हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आज हम वापस आ गए हूँ आप लोगों की अधूरी नॉलेज को पूरी करने के लिए। तो मैं अधूरी क्यों बोल रहा हूँ, इसकी पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में। यहाँ पर हमने डिस्कस किया था जो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल और उसकी पीवी डायग्राम को हमने एक्सप्लेन किया था। ओके, लेकिन उसकी वर्क डन क्या होगी, टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो काम करता है उसकी वर्क डन क्या होगी, उसके बारे में हमने कुछ नहीं बताया था। तो इस वीडियो में आज हम टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की वर्क डन की फॉर्मूला को हम फाइंड आउट करेंगे और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, जो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होती है, वहाँ पर टू कंप्रेसर होती है। हर एक कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होती है। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि इस वीडियो को आप देखने से पहले इसकी पहले वाली वीडियो आप देख लें, तभी जाके आप इस वीडियो की डिस्कशन को आप समझ पाओगे, इसकी कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे। नहीं तो आपको सर के ऊपर दे चला जाएगा। ओके, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपने इसकी पहले वाली वीडियो आप देख चुके हैं। इसका मतलब आपको जनरल कॉन्सेप्ट आ चुकी है एयर कंप्रेसर के ऊपर। सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की वीडियो आप देख चुके हैं। इसका मतलब आपको पता है कि उसकी वर्क डन हमने एफिशिएंट की फॉर्मूला को कैसे हमने फाइंड आउट किया था। जनरल कॉन्सेप्ट आ गई है। ओके, तो मैं अब मेरी एज्यूम के बेसिस पे इस वीडियो को डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि आपको एयर कंप्रेसर और सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बेसिक नॉलेज आपको पता है। अगर आपकी सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के ऊपर बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा कि उसकी वर्क डन जो हमने फाइंड आउट किया था, तो उसकी वर्क डन क्या थी, W इक्वल्स टू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। ये फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया था सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के वीडियो पे। ओके, तो यहाँ पर P1 क्या होगी, P1 जो है ये इनटेक प्रेशर होगी, P1 जो है ये इनटेक वॉल्यूम होगी, और P2 जो होगी आफ्टर कंप्रेशन उसकी प्रेशर होगी, और P1 है इनटेक प्रेशर है, मतलब प्रेशर की रेशियो। ओके, तो यहाँ पर टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होती है, इसे हम क्यों टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। तो ये जो है ये है सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज, और ये वाला भी जो है सिंगल एक्टिंग सिंगल स्टेज। ओके, सिर्फ ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं विथ इंटरकूलर के जरिए, तो इसीलिए हम इसे टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहते हैं। ओके, तो इस वाली रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो है इसकी ऑर्डर क्या होगी, इसे हम 1 कंप्रेसर रिप्रेजेंट करते हैं, ये 2। ओके, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी कि सिंगल एक्टिंग की इक्वल होगी, तो यहाँ पर हम W1 लिख देते हैं। तो ये हो गया पहले कंप्रेसर की ऑर्डर। ओके, तो सेकंड कंप्रेसर की ऑर्डर क्या होगी, W2। यहाँ पर P1 एटमॉस्फेरिक एयर एंटर किया, देन आफ्टर कंप्रेशन इसकी प्रेशर इंक्रीज होगी P2 पे, देन वही कांस्टेंट प्रेशर सेकेंड कंप्रेसर पे एंटर किया इनटेक प्रेशर की इक्वल, मतलब यहाँ पर P2 होगी, सेकेंड कंप्रेसर पे P2 होगी इनटेक प्रेशर, और P3 होगी फाइनल प्रेशर मतलब डिलीवरी प्रेशर। ओके, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, n माइनस 1 इंटू P2 इंटू P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1। तो ये हो गई सेकंड कंप्रेसर की वर्क डन। ओके, ये वाला एरिया जो है ये फर्स्ट कंप्रेसर की एरिया है, मतलब वर्क डन है, और ये वाला एरिया जो है ये सेकंड कंप्रेसर की वर्क डन है। तो टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की टोटल वर्क डन क्या होगी, W इक्वल्स टू W1 प्लस W2 n माइनस 1 इंटू P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। ओके, प्लस n डिवाइड बाई n माइनस 1 इंटू P2
इंटू P3 डिवाइड बाई P2 इंटू n-1 डिवाइड बाई n-1। तो ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई इसकी टोटल वर्क डन। ओके, तो हमें पता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस ग्राफ पे, ये आइसोथर्मल है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। इस टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मिडिल में यहाँ कौन बैठा है? इंटरकूलर। इंटरकूलर टू टाइप्स की होती है, एक परफेक्ट इंटरकूलर, एक है इम्परफेक्ट इंटरकूलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम पे, इसकी आइसोथर्मल जो कर्व है ये P2 के पे जाकर कांस्टेंट हो गया। मतलब फर्स्ट कंप्रेसर की एग्जॉस्ट टेम्परेचर और सेकंड कंप्रेसर की इनटेक टेम्परेचर दोनों सेम है। तो इसकी टेम्परेचर मतलब यहाँ पर जितनी टेम्परेचर इंक्रीज हुई थी इंटरकूलर ने उतनी ही टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो मतलब ये जो इंटरकूलर है ये परफेक्ट इंटरकूलर है। हमें पता है फॉर आइसोथर्मल कर्व 1-2 के लिए P1 इंटू V1 इक्वल्स टू P2 इंटू V2। तो सेकेंड कंप्रेसर की वर्क डन पे P2 की यहाँ पर P2 की जगह को हम रिप्लेस करके P1 V1 लिख सकते हैं, क्योंकि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। नाउ W1 हमें क्या मिला था? n डिवाइड बाई n-1 इंटू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 1 माइनस n। और W2 क्या मिला था? n डिवाइड बाई n-1 इंटू P2 V2 P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 1 n माइनस 1। ओके, तो हम इस P2 V2 की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं। हमें टोटल वर्क डन क्या मिलेगी? W इक्वल्स टू n-1 इंटू P1 V1 P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 प्लस n-1 इंटू P1 V1 P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n-1। ये हमें टोटल वर्क डन मिलेगी। यहाँ पर P2 V2 की जगह पे P1 V1 हमने पुट कर दिया। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? W इक्वल्स टू W1 प्लस W2। ओके, तो यहाँ से मिलेगा क्या? n डिवाइड बाई n-1 इंटू P1 V1। ये दोनों से P1 V1 को हमने कॉमन ले लिया। ओके, P1 V1 को जैसे हमें कॉमन ले लिया तो यहाँ से मिलेगा P2 डिवाइड बाई P1 ओके होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 प्लस P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n-1। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? n डिवाइड बाई n-1 इंटू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n प्लस P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n माइनस 2। A1 ऐड हो गया। ओके, तो ये हो गया टोटल वर्क डन की फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए इसकी इनटेक प्रेशर P1 होती है और इसकी एग्जॉस्ट प्रेशर क्या होती है? इसकी एग्जॉस्ट प्रेशर क्या होती है? P3। यहाँ पर P1 एंटर किया, इसकी एग्जॉस्ट होती है P3। इसकी मिडिल पे जो काम हो रही है, मतलब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंटर किया और वहाँ से 50 बार प्रेशर हमें मिला एडजस्ट होने के बाद। तो उसके अंदर की प्रेशर, इसके अंदर जो यहाँ पर काम हो रहा है P2 और इंटेक जब P2 हो रहा है, P2 एडजस्ट हो रहा है फर्स्ट कंप्रेसर से P2 एंटर हो रहा है, इसकी मिडिल पे कितना काम हो रहा है ये हमें नहीं पता। तो इसकी हमें मिनिमम वर्क कितना मिलेगी? इसकी टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की मिनिमम वर्क डन हमें कितनी मिलेगी? क्योंकि प्रेशर 1 इंटेक कर रहा है, प्रेशर 3 एडजस्ट हो रहा है। इसकी मिडिल पे मतलब
1 बार से तो डायरेक्ट 51 नहीं होगी, कहीं पर 40, कहीं पर 20, इसी भी प्रेशर आएगी। तो मिडिल पे कितना मार्क हो रहा है, मतलब इसकी मिनिमम मार्क डन कितनी होगी, तो हम इसे डिफाइन करते हैं। तो हमें पता है यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया है मार्क डन टू रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की परफेक्ट इंटरकूलिंग के लिए। W इक्वल्स टू n डिवाइड बाई n-1 इंटू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n प्लस P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n माइनस 2। हम n-1 डिवाइड बाई n को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। हम मतलब इस पोर्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो वहाँ से हमें मिलता है 1 डिवाइड बाई k इंटू P1 V1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर k प्लस P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर k माइनस 2। ये क्वेश्चन एक पे हमें मिला था, ओके। प्रेशर 1, प्रेशर 3, इनटेक एग्जॉस्ट, तो हम कर लेते हैं P2 को, हम इसे P2 को पकड़ लेते हैं कि ये मिडिल पोर्शन की वर्क डन है, ओके। तो अगर हमें मिडिल पोर्शन की वर्क डन मिल जाते हैं तो इस टोटल पोर्शन की अगर हम डेरिवेटिव निकाल देते हैं तो यहाँ से हमें मिनिमम वर्क डन मिल जाएगी, ओके। तो फॉर मिनिमम वर्क डन dW डिवाइड बाई dP2 इक्वल्स टू 0। dP2 है, हमने इस टोटल प्रोसेस की मिडिल पे हमने एक पोर्शन को पकड़ा कि यहाँ पर ऑर्डर इतनी थी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dW डिवाइड बाई dP2 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर k प्लस P3 डिवाइड बाई P2 होल टू द पावर k। हमने -2 को नेगलेक्ट कर दिया, कोई भी वैल्यू अगर 2, 10 ऐसे कुछ वैल्यू है तो ये 0 हो जाती है, तो इस पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि इसकी डेरिवेटिव की लो हमें पता है। 1 डिवाइड बाई P एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, प्रेशर कॉन्स्टेंट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कॉन्स्टेंट है, तो 1 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर k एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है इंटू k इंटू P2 k माइनस 1, ओके। तो ये हमने क्यों लिखा है, तो डेरिवेटिव की लो हमें पता है, x टू द पावर n अगर ये होता है तो n x इंटू n-1 ये होती है डेरिवेटिव के, हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर P3 जो है एक कांस्टेंट है, ओके। P3 कांस्टेंट हो गई, k इंटू माइनस k 1 डिवाइड बाई P2 है, तो अगर डिवाइड से हम हटाना चाहें तो ये वाली हो जाएगी, ओके। P2 होल टू द पावर माइनस k माइनस 1 ये हमें मिलेगी। डेरिवेटिव के बाद हमने ये वाला हमें मिला, ओके। देन 1 डिवाइड बाई P1 k इंटू P2 k माइनस 1, ओके, माइनस P3 k डिवाइड बाई P2 k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमें इसकी एलसीएम क्या मिलेगी, P2 k1 माइनस 1 प्लस k प्लस 1 माइनस यहाँ पर क्या मिलेगी P3 k इंटू P1 k डिवाइड बाई P1 k इंटू P2 k प्लस 1, ओके, इक्वल्स टू 0। अगर ए पोर्शन 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी, और
P2 होल टू द पावर 2 के 1 कट गया इक्वल्स टू P3 P1 होल टू द पावर के, ये वाला इंटू होगा और के इसकी इक्वल है। तो यहाँ से क्या मिलेगी हमें, एक कट गया, तो हमें यहाँ क्या मिलेगी P2 इक्वल्स टू P3 P1 ये रूट ओवर हो जाएगा और P3 P1 होल टू द पावर ये भी हम कह सकते हैं। ओके, और हमें यहाँ से क्या मिल सकता है P2 इंटू P2 है P2 स्क्वायर है इक्वल्स टू P3 इंटू P1 ये भी हम कह सकते हैं। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगी P2 डिवाइड बाय P1 इक्वल्स टू P3 डिवाइड बाय P2। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिला, इक्वेशन इसे हम मान लेते हैं 2 इक्वेशन और हम कहते हैं ये 3 नंबर इक्वेशन। ओके, देन हमें मिला है P2 डिवाइड बाय P1 इक्वल्स टू P3 डिवाइड बाय P2। इसकी फुल वाकडन हमें क्या निकली थी, n डिवाइड बाय -1 इंटू P1 इंटू P2 डिवाइड बाय P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाय n माइनस प्लस P3 डिवाइड बाय P2 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाय n माइनस 2। यहाँ हमने क्वेश्चन निकाली थी। तो P3 डिवाइड बाई P2 इक्वल्स टू P2 डिवाइड बाई P1। तो हम P3 डिवाइड बाई P2 की जगह पे P2 डिवाइड बाई P1 यहाँ हम पुट कर देते हैं n-1 P1 P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n प्लस P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n माइनस 2। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है 2n डिवाइड बाई n-1 P1 इंटू P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n माइनस 1। इक्वेशन हमें 4 नंबर इक्वेशन मिला। ओके, देन यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2n डिवाइड बाई n-1 इंटू P1 P2 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई n माइनस 1। इससे हमें क्या मिलेगा 2n डिवाइड बाई n-1। ये जो हमने P2 जहाँ पर हमने निकाला था ये वाला इक्वेशन हम देख सकते हैं P3 डिवाइड बाई P1 P2 इक्वल्स टू P3 इंटू P1 होल टू द पावर हाफ। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ से ए वाला इक्वेशन मिला था। ओके, तो हम P2 की जगह पे ए वाली इक्वेशन हम पुट कर देते हैं। वहाँ से हमें क्या मिलता है P1 इंटू P1 P3 ये वाला इक्वेशन हमें मिला। देन क्या मिला 2n डिवाइड बाई n-1 P1 से हमें क्या मिलता है डिवाइड बाय P1 होल टू द पावर हाफ n-1 डिवाइड बाय n माइनस 1। ओके, देन यहाँ से हमें क्या मिलता है 2n डिवाइड बाय n-1 P1 P3 डिवाइड बाय P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाय 2 माइनस ये हो गया क्वेश्चन 5। ये हाफ जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया। ओके, इसके साथ में तो यहाँ पर हमने पर तो ये वाला पोर्शन कट सकता है लेकिन हमने नहीं काटा क्योंकि P1 हाफ डिवाइड बाई P1 ये वाला हम नहीं काट सकते हैं, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हो गया हर एक स्टेज की इक्वेशन। अगर तो 2 स्टेज की रेसिप्रोकेटिंग या कंपल्सर है तो इसकी वागडन हमें यही मिलेगी।
अगर 3 स्टेज है तो इसकी ऑर्डर क्या मिलेगी, W इक्वल्स टू 3n डिवाइड बाई n-1 P1 V1 इंटू P3 डिवाइड बाई P1 होल टू द पावर n-1 डिवाइड बाई 3n माइनस 1। ये वाली इक्वेशन मिलेगी। ओके, आई होप स्टूडेंट आप लोग समझ पाए हो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। मैं तो चाह रहा था कि आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल्स भी कर दूं, लेकिन इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर दूंगा। मुझे नहीं पता था कि ये वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा। शायद मैंने कुछ गलती किया है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। अगर आप ऐसी वीडियो पाना चाहते हैं तो मेरी चैनल आप हेल्पलाइन के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो इसकी बाद वाली वीडियो मतलब जो ट्विस्टेड रेसिप्रोकल डिकम्पोजिशन की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।